मिलता है मित्रों। आइए देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के, क्योंकि हम 80 प्रश्न तक कर चुके हैं और अभी 81 प्रश्न देखिए करते हैं हम अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित। ठीक है, देखिए कह रहा है प्रश्न आपका, किमु ही मधुराणाम मंडलम नाकृतीनाम, ये किसके लिए कहा गया? तो ये जो है आपका दुष्यंत ने शाकुंतला के लिए कहा। किसके लिए? शाकुंतला के लिए। ययाति की पत्नी, ययाति जो है, ययाति की पत्नी कौन थी? शर्मिष्ठा, गौतमी, दाक्षायणी या शानुमति? तो शानुमति तो नहीं हो सकती, दाक्षायणी भी नहीं हो सकती, गौतमी नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन ए सही हो गया। आगे देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में पुत्र कृतकः श्यामा कि मुष्टि परिवर्धित कहा कौन? जब महर्षि कंडो कहते हैं कि वह पुत्र की तरह पाला गया और श्यामा की मुट्ठियों को खिलाकर बड़ा किया गया, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मृगः दीर्घापांगः गुरवपि। 84 नंबर देखिए, गुरुवपि बिरह दुखामाशा बंधः शाहयति, किसकी उक्ति है? तो ये जो है किसकी उक्ति हो सकती है? तो ये है आपकी अनुसुईया, क्योंकि अनुसुईया के जो एक ऐसी अनुसुईया की बात है कि वो जो है चिंता में अनुसुईया रहती है। और प्रियमदा एक हास्यकारी है और इसके जितने भी वचन होते हैं मैंने अब कई बार बता दिया कि वो राजा दुष्यंत के पक्ष में होंगे। आइए आगे देखते हैं कि दुष्यंत द्वारा परित्यक्ता शकुंतला किस आश्रम में निवास करती थी? इसका सही आंसर बताइए। दुष्यंत द्वारा परित्यक्ता शकुंतला किस आश्रम में निवास करती थी? मारीच आश्रम में या कंडो आश्रम में या तो विश्वामित्र उसके पिता थे और कंड जो है उसके पालक थे। वशिष्ठ आश्रम में तो नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा और मरीच आश्रम में जो है रही है। शाकुंतला का परित्याग किस अंक में है? ये जो है शाकुंतला का जो वृत्तांत है, घटना जिसमें त्याग दिया गया, किस अंक में है? तो ये है आपका 5वें अंक में, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, अतः परिच कर्तव्यम विशेषाद संगतम रहा, किसने कहा? तो इसका हो जाएगा सारंग्रो। सारंग्रो ने कहा अतः परिच कर्तव्यम विशेषाद संगतम रहा। तो 88 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, संस्पृष्टम उत्कंठया के संस्पृष्टम पद में प्रकृति प्रत्यय बताइए। तो इसमें देखिए शम धन स्पृश और धन कत प्रत्यय होगा, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। लुट तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, कत्वा की कोई बात ही नहीं है, तो ये जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा। समिद्वंता हमें प्रत्यय है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसमें हो जाएगा आपका मातु प्रत्यय। क्या हो जाएगा? मातु प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आगे जाते हैं, 90 प्रश्न को देख लीजिए। शुश्रूष्व में लकार है, ये आप श्लोक पढ़ें, जो सास ससुर की सेवा करेगी। और जब यानी कंड जब शाकुंतला जा रही तो उपदेश देते हैं, वहीं से देखिए इसमें कौन सा लकार है, पूछ लिया कौन सा लकार, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? लोट लकार हो जाएगा। ठीक है, भो इष्टम भो दक्षिणा परिजने भागे सुसेकनी, भो इष्टम में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए इस ये वाला तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए अगर थोड़ा भी देखिए कत हो ही नहीं सकता, ठा कितिन प्रत्यय हो ही नहीं सकता, तो इसमें यही ऑप्शन एक बचा हमारा ए, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इष्ठिन देखेंगे तो यहीं से इष्ठम, अगर थोड़ा भी दिमाग लगा लेंगे तो आप जो इष्ठन प्रत्यय को लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा और इसे जूम कर देते ताकि आपको अच्छे से जो है दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे प्रश्न को देखते हैं और थोड़ा इसे जूम कर देते हैं। 92 प्रश्न को देखिए, प्रत्यार्पितन्यांश में समास है, तो इसमें भैया आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ने शिक्षित
नए शिक्षित में कौन सी संधि है? तो इसमें देखिए मैंने संधि की एक वीडियो बनाया हूँ, उसमें आप देखेंगे लगभग आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं संधि को, तो जहाँ पर आधा अक्षर आ जाता है वहाँ पर आपको यण संधि लगा देना है। लगभग ये आपकी 99% तक ट्रिक जो है चालू रहेगी या सही रहेगी। बाकी आप वीडियो देखकर सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अगर जहाँ पर आधा अक्षर हो यहाँ पर यण संधि लगाना है, तो आसानी पूर्वक आप समझ गए हैं कि आधे अक्षर दिखाई दे रहे हैं, यानी यण संधि सही हो गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, बाकी विस्तार पूर्वक आप पढ़िए। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक सौंदर्य का वर्णन किसका है? यानी गौतमी का या प्रियंवदा का या मेनका का या शाकुंतला का? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतला के नाम पर अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास नाम रखते हैं, तो इसमें शाकुंतला का सौंदर्य वर्णन किया गया। गौतमी कुटिया की अध्यक्षता है, प्रियंवदा शाकुंतला की सखी है, और मेनका जो है शाकुंतला की माँ है, ठीक है। तपस्वी, देखिए तपस्वी होकर भी लौकिक व्यवहारों के ज्ञाता हैं। कौन आखिर तपस्वी होकर भी लौकिक व्यवहारों को जानते हैं? तो ये है ऋषिकंड, ठीक है। ऋषिकंड को काश्यप भी कहते हैं। विश्वामित्र शाकुंतला के पिता हैं। दुर्वासा ऋषि शाकुंतला को श्राप देने वाले हैं। सारंगधर ये शाकुंतला के साथ हस्तिनापुर जाने वाले हैं, ठीक है। कंडो आश्रम की वशिष्ठ तपस्विनी, देखिए वही प्रश्न आ गया। ये देखिए वहाँ की अध्यक्षता कौन है? तो ये हो जाएगी गौतमी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? गौतमी, ठीक है। बिल्कुल आसानी पूर्वक समझ गए हैं। देखिए 97 प्रश्न को देख लीजिए। 97 प्रश्न को देख लीजिए। द्वितीय अंक में राजा दुष्यंत को मृगया न खेलने की सलाह कौन देता है? तो ये उसका मित्र माधव्य देता है, ठीक है। कौन देता है? माधव्य। तो देखिए 98 प्रश्न को देख लीजिए। शाकुंतला की क्षमा याचना, जब शाकुंतला अनन्य मानसा यानी बैठी हुई थी, राजा दुष्यंत के ध्यान में मग्न थी, तो दुर्वासा ऋषि श्राप दे देते हैं। तो शाकुंतला की क्षमा याचना के लिए फिर कौन जाती है दुर्वासा के श्राप के पास? तो दुर्वासा के पास जाती है प्रियंवदा। इसका राइट आंसर बी सही है, ठीक है। आगे जाते हैं 99। वन ज्योत्सना और आश्रम वृक्षों के साथ सहोदरों जैसा स्नेह किसका है? तो ये भैया शाकुंतला का है। शाकुंतला यानी ए नंबर सही हो जाएगा आपका। या सृष्टि सृष्टुराध्यावहति विदम या हविर्या चहोत्री, ये आपका नांदी पाठ जो कि मंगलाचरण है। प्रकृति प्रत्यय है, तो इसका सृज धन कितने प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पहला नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। ओदकांतम, तो ओदकांतम पद का क्या अर्थ है? जल के किनारे तक चावल के पास या सूर्य का सारथी होता है या चंद्रमा होता है? तो भैया न तो चंद्रमा है न सूर्य का सारथी है, ये जल के किनारे तक होता है ओदकांतम, ठीक है। परभृत विरुतम कलम यथा, यहाँ परभृत का अर्थ क्या है? तो परभृत ये लिख लीजिए, अगर नहीं आ रहा तो आप लिख लीजिए। परभृत का अर्थ होता है कोयल। क्या होता है? कोयल, यानी बी नंबर सही है। कुशेशैरजो मृदुरेणुरस्याः, यहाँ कुशेशे पद का अर्थ है, कुशेशे पद का अर्थ है कमल। आरण्योकशः, आरण्योकशः पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वनवासी, यानी आरण्य यानी जंगल में रहने वाले वनवासी। औषधि नाम पति, औषधियों के पति, सभी औषधियों के पति कौन है? तो आपके चंद्रमा, यानी राइट आंसर बी सही हो जाएगा। देखिए अभिज्ञान शाकुंतला में प्रकृति वक्र शाह किसके लिए प्रयुक्त? तो प्रकृति से जो टेढ़े हैं यह ऋषि दुर्वासा। कौन है? ऋषि दुर्वासा। आगे जाते हैं। अनन्य मानसा किसका विशेषण है? तो अनन्य मानसा, अभी देखिए इसके पहले ही बताया, अनन्य मानसा तपोधनम वेसी नमाम उपस्थितम। तो अनन्य मानसा जो है शाकुंतला का विशेषण है। तो आपका 107 का बी नंबर सही हो जाएगा, शाकुंतला। 108 प्रश्न को देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत की प्रकृति है धीरोदात्त, यानी सी नंबर, धीरोदात्त नायक है। नायक 4 प्रकार के होते हैं, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त और धीरोद्धत, ठीक है। तो नायक 4 प्रकार के होते हैं। 109 प्रश्न को देखिए। जर्मन विद्वान गेटे द्वारा
प्रशंसित नाटक कौन है? तो जर्मन विद्वान जो गेटे है वो अभिज्ञान शाकुंतलम को की प्रशंसा किए हुए हैं। अच्छा, उत्तर रामचरित में कितने अंक है ये आप कमेंट करके मुझे बताना। स्वप्नवास दत्तम किसकी रचना है ये भी आप कमेंट, और वेणी संहार किसकी रचना है ये भी आप बताना, ठीक है। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला कौन है? विदूषक, मारीच, इंद्र, मातली। तो ये भैया है मातली। कौन है? मातली, ठीक है। वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकता है, कंडों का आश्रम है या वशिष्ठ का आश्रम है या विश्वामित्र जी का आश्रम है या मरीच आश्रम है? तो इसका राइट आंसर बी यानी मरीच आश्रम सही है। अपराजिता, अपराजिता रक्षा कारण्डक से संबंध है, तो इसका जो है संबंध जो है सर्वदमन भरत से है, ठीक है। वामः कुलश्चाधयः, यहाँ वामः का अर्थ होता है प्रतिकूल आचरण करने वाली, इसके विपरीत आचरण करने वाली, तो यानी प्रतिकूल आचरण करने वाली। 114 प्रश्न को देखते हैं। भूष्टम्भो दक्षिणा परिजने, यहाँ परिजन पद का अर्थ है सेवक जन। परिजन का मतलब क्या होता है? सेवक जन, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विष्कंभक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विष्कंभक जो है अंक के प्रारंभ में, कहाँ है? अंक के प्रारंभ में है। देखिए 116 प्रश्न को देख लेते हैं। दुष्यंत के वंश का नाम था, पुरुवंश नाम था। क्या? पुरुवंश। अच्छा, सूर्यवंश किनके वंश का नाम था? यदुवंश किनके वंश का नाम था? पुरुवंश किनके? अगर आपके पास टाइम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो आगे देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में देखिए 117वां प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कंड ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है? यानी कंड ऋषि का एक नाम मैं आपको बताया हूँ कि कंड ऋषि को एक अन्य नाम से जानते हैं, काश्यप ऋषि। किस नाम से? तो काश्यप, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, आगे जाइए। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम में शाकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, यह बात कंड को किसने बताई? अनुसुईया एवं प्रियंवदा ने, या गौतमी ने, या शिष्यों ने, या अशरीरिणी आकाशवाणी ने? तो अशरीरिणी आकाशवाणी ने जो है बताया था, ठीक है। 119 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि हमें 120 प्रश्न तक करना है। शाकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया उसका क्या नाम था? केसर लता, लता पत्रिका, या सहकार लता, या वनज्योत्सना? तो इसका राइट आंसर ए वनज्योत्सना, वनज्योत्सना से उसका आलिंगन किया गया था। देखिए अंतिम प्रश्न है हमारा 120 प्रश्न। विदाई के समय कंड ने किस श्लोक से शाकुंतला को उपदेश दिया? तो ये आपका अंतिम प्रश्न है। तो ए नंबर, या वी पातुम न प्रथमम, या सी, या डी? तो आपका जो है आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 120 प्रश्न तक हम कर चुके हैं। अब अगले 120 से हम जो है अगले 40 प्रश्न फिर करेंगे। तब तक के लिए आपको यहीं से हम छोड़ते हैं, और अगली वीडियो में आप अन्य जो है सब्जेक्ट आपके बचे हुए जैसे कि नीति शतक, अभिज्ञान, मेघदूत, तो उनके भी हम प्रश्न करेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों, और आप ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, फैलाइए संस्कृत को भी।